डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हम बात करेंगे कि जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होते हैं वो कभी कभी बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस से इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिनके कारण की सूजन आ जाती है। इन्फेक्शन बहुत सारे पैरासाइट की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि हो गया राउंड वर्म, टेप वर्म, थ्रेड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, etc। कॉमन डिसऑर्डर्स अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो हो जाएगा वोमिटिंग, जॉन्डिस, डायरिया, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, etc। बात सबसे पहले जॉन्डिस की करते हैं। ये होता क्यों है? तो जब ब्लड में बाइल पिगमेंट जमा हो जाते हैं तब जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस होने पर सिम्टम क्या आएंगे? स्किन येलो हो जाएगी, आई येलो हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन येलो हो जाएगा। दूसरा होता है वोमिटिंग। वोमिटिंग क्यों होता है? तो ये होता है ब्लॉकेज ऑफ गट या फिर रिवर्स पेरिस्टाल्टिस पर। होता क्या है, इसमें जो स्टोमक के कंटेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं थ्रू द माउथ। जो पेट में खाना रहता है वो बाहर आने शुरू हो जाते रहते हैं। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि वोमिटिंग सेंटर जिन्हें कि कंट्रोल करता है। ये वोमिटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट रहता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का एक पार्ट है। वोमिटिंग तब होने लगता है जब चक्कर आने लगते हैं। फिर आता है तीसरा डायरिया। सिम्टम ऑफ डायरिया क्या है? तो वाटरी फेसेस होने लगते हैं, वो भी बार बार। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉडी में ठीक से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है। इसके कारण क्या होता है, एबनॉर्मल बावल मूवमेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जो फेशियल डिस्चार्ज होते हैं उसमें लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है और फूड का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी अब कम करने लगता है। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन। जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, जब अमाउंट ऑफ वाटर जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है कि फेकल मैटर का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा और हार्ड होगा, जिसके कारण नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाता है और ये रिमेंस कॉन्ट्रैक्टेड रह जाता है। इसके कारण रेक्टम में जो फेसेस होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं और डिफिकेशन हो जाती है, जो कि होते हैं प्रोलॉन्ग लंबे इंटरवल पर। इस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए करना क्या चाहिए? तो जो फूड है जो खाया जा रहा है उसमें सही मात्रा में सेल्यूलोज फाइबर होने चाहिए। दो कंडीशन होते हैं रेगुलर डिफिकेशन के, एक तो होता है कॉन्स्टिपेशन और एक तो होता है डायरिया। फिर आता है केस इंडाइजेशन का। तो कंडीशन अगर इंडाइजेशन हो जाती है तो क्या हो जाएगा, फुलनेस का एक फीलिंग आने लगता है। इंडाइजेशन बहुत सारे कारण के कारण हो सकती है, जैसे कि एंजाइम इनएडिक्वेट हो, चिंताएं हो, फूड पॉइजनिंग हो जाए स्पाइसी फूड खाने से, ज़्यादा खा लेने से, etc।